नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण शाह मुजफ्फरपुर, वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ। आज मैं बच्चों में जो कोरोना संक्रमण है या बीमारी है उसके बारे में कुछ आप लोगों को टिप्स देना चाहूँगा कि बच्चों में जो कोरोना संक्रमण है उससे काफ़ी अभिभावक लोग बहुत ज़्यादा अपसेट है कि अगर हमारे बच्चों को कैसे हम बचाएं। एक दूसरा कि अगर सर्दी खांसी बुखार होता है तो हमें क्या करना चाहिए, किस अवस्था में हमको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है दिमाग में आ रही है। अभिभावक कंफ्यूज है कि बच्चों को टीकाकरण कराएं कि नहीं कराएं। तो 3 विषय पर ये बात हम करना चाहेंगे। बचाव के लिए तो हमारे बहुत सारे जो डिस्टिंग्विश्ड जो स्पीकर्स हैं उन्होंने सब कुछ बता रखा है कि कैसे हम अपने आप को, अपने परिवार को बचाएं, जिसमें 3 मुख्य रूप से SMS है, जिसमें सैनिटाइजेशन, मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग। अगर हम इसका पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम कोरोना संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं, परिवार के लोगों को बचा सकते हैं, बच्चों को बचा सकते हैं। तो ये तो है कि बचाव का तरीका तो सब लोग को मालूम है, लेकिन सब लोग इसका पालन अगर ढंग से करें तो निश्चित रूप से जो हम अभी जो केसेज काफ़ी जो बढ़ रहा है उसमें कमी आ जाएगी। दूसरा है कि अगर बच्चे को कोरोना संक्रमण जो अगर है तो हम कैसे जानें। एक तो मैं बता देना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में देखा गया कि बहुत से कम परसेंट केसेज है जो कि बच्चों में संक्रमण होता है, और संक्रमण अगर होता भी कोरोना का तो वो बहुत ही माइनर या माइल्ड होता है। माइल्ड का मतलब हुआ कि सर्दी खांसी बुखार हुआ या मतलब कि उसको गले में दर्द हुआ, लेकिन मतलब वो उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। बच्चे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं और वो उनकी हॉस्पिटलाइजेशन या बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें वो दर कम है, मृत्यु दर बहुत कम है। तो बच्चों में कम से कम ये संक्रमण जो है निश्चित रूप से मतलब कि एक पॉजिटिव बात है कि हमारे बच्चों में ये कारण तो खैर कई कारण हैं जिस पर स्पेकुलेट किया जा रहा है, इस बारे में हम अभी यहाँ नहीं बताएंगे, लेकिन ये ग्लोबल फेनोमेना है। पूरी दुनिया में देखा गया है कि बच्चे कम संक्रमित हो भी रहे हैं तो वो ज़्यादा मतलब कि बीमार नहीं हो रहे हैं, जल्दी ठीक हो रहे हैं। लेकिन बच्चे फिर संक्रमित कर सकते हैं दूसरे को, क्योंकि वो बच्चे जब संक्रमित होते हैं तो संक्रमित कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि बच्चों को भी बचाया जाए इस बीमारी से। दूसरी बात यह है कि अगर किसी में बहुत कम परसेंटेज केसेज में कॉम्प्लिकेशंस अभी नोटिस किया जा रहा है, जिसको कहते हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन बच्चों में। उसका दूसरा नाम है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है कि सिस्टमिक मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये एक बड़ी सीरियस बीमारी है, लेकिन फॉर्चुनेटली या सौभाग्य से ये बीमारी बहुत कम बच्चों में देखी जा रही है। तो वो भी जबकि कोरोना संक्रमण से वो बच्चा ठीक हो जाता है और उसके बाद 3-4 हफ्ता के बाद मालूम हुआ कि उसको ये प्रॉब्लम, ये इन्फ्लेमेटरी है, इम्यून मेडिएटेड डिजीज़ है। लेकिन इसका भी बहुत उसका ट्रीटमेंट है, अगर सही ढंग से ट्रीटमेंट हो तो वो भी बच्चा ठीक हो जाता है। अब है कि ये अगर किसी बच्चे को सर्दी खांसी बुखार होता है तो हम पेरेंट्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो है कि सर्दी खांसी बुखार हो तो किसी भी हालत में अपने मन से कोई दवा नहीं दीजिए। अपने चिकित्सक के संपर्क में रहिए, उनसे समझिए कि पैरासीटामॉल उम्र के हिसाब से, वजन के हिसाब से कितनी दवा देनी है, कब कब देनी है। अंडर डोज भी काम नहीं करेगी, ओवर डोज आपको टॉक्सिक हो जाएगी। सर्दी खांसी के लिए जो घरेलू उपचार है वो करना है, और जो भी चिकित्सक आपके जो चिकित्सक बताएं वो उसको फॉलो कीजिए कि। और अगर माना कि जांच कराना है या नहीं कराना है, अगर माना कि बच्चे का भी जांच अगर कराना है तभी उसी अवस्था में कराना है जब अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को कोविड पॉजिटिव आया है, या वो बहुत ही हॉट जोन में या हॉट स्पॉट में रहते हैं या जहाँ कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, तो उस अवस्था में उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट कराया जा सकता है। और अगर नेगेटिव है तो उसके बाद RT-PCR कराना है। और कन्फर्म है तो इसका कोई ट्रीटमेंट तो है नहीं, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल है जो ICMR के द्वारा कि वो दवा देनी है। इन द मीन टाइम आप हर बच्चों को इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई चीज़ें जो सरकार ने जो बताया है कि वो हम हर आदमी को करना है, जिसमें जिंक देना है, विटामिन C देना है, विटामिन D देना है। ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। आयुष मंत्रालय के अनुसार जो हम काढ़ा है या होम्योपैथ की भी एक दवा है, उसकी वो भी मतलब कि कारगर साबित हो सकती है। तो इस तरह से आप अगर बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर निश्चित रूप से उनमें बीमारी अगर होती भी है तो बहुत माइल्ड होती है, और ऐसे भी नेचुरल जो कोर्स है बीमारी का वो माइल्ड है। दूसरा कि
अगर पॉजिटिव आता है किसी को भी तो उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं, उसको आइसोलेट कर देना है और आईसीएमआर गाइडलाइन के अनुसार उसका ट्रीटमेंट करना है। लेकिन निश्चित रूप से कोई पैनिक की बात नहीं है और आने वाले समय में और हो सकता है कि 3-4 महीने में जब वैक्सीन आ जाएगा तो सबको वैक्सीन भी पड़ेगा, तो वैसे भी वैक्सीन आने से एक अभी जो डर का माहौल है वो ख़त्म हो जाएगा। और अभी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि क्या टीकाकरण हमको डिफ़र कर देना चाहिए बच्चों में, तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। जो हमारी जो प्राथमिक ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या भारतीय या जो टीकाकरण कार्यक्रम के नेशनल इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ के में बहुत सारी जानलेवा बीमारी के लिए टीकाकरण देना अनिवार्य है। इसलिए अपने बच्चों को खास करके उसके एज अप्रोप्रिएट जो एज है, जैसे जन्म के बाद BCG OPV हेपेटाइटिस बी है, फिर 6 हफ्ता, 10 हफ्ता, 14 हफ्ता, उसके बाद 9 महीना, इस तरह से जितने भी शेड्यूल है वैक्सीन्स के वो सब दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्योंकि अभी ये बहुत सारे बच्चे जो है टीकाकरण से वंचित हो रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि कोरोना ख़त्म हो जाए और दूसरी महामारी शुरू हो जाए। इसलिए हर बच्चे को अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जहाँ भी आप अपना टीकाकरण बच्चों का कराते हैं वहाँ ज़रूर ले जाइए। कुछ एहतियात बरतना है। 2 साल से नीचे वाले बच्चों को मास्क नहीं पहनना है, आप मास्क पहन के जाइए। आप किसी बुजुर्ग को साथ में लेके मत जाइए। आप वहाँ डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले टाइम ले लीजिए। आप वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए। आप वहाँ पर जा कर के जितनी जल्द हो सके टीकाकरण करा करके वापस घर लौट आएँ। और ये अगर आप कराते हैं तो निश्चित रूप से आपका बच्चे का बचाव होता है, क्योंकि कुछ जानलेवा बीमारी जैसे डिप्थीरिया है, जैसे मतलब मीजल्स है, मीजल्स भी जानलेवा बीमारी है। और ये अगर एक भी केस अगर किसी कम्युनिटी में अगर शुरू हो गया तो इसकी महामारी हो जाएगी। ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बचा के रखें। और डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, मीजल्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सभी जानलेवा बीमारी बच्चों में है जिसके लिए टीकाकरण भारत सरकार जो है निःशुल्क मतलब कि हर सेंटर में ये प्रदान करती है। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का डर का माहौल नहीं, बचाव कीजिए, टीकाकरण बच्चों में कराइए। सर्दी खांसी बुखार हो अपने मन से दवा मत दीजिए, एंटीबायोटिक मत दीजिए, चिकित्सक से संपर्क कीजिए, उससे सारा परामर्श लीजिए। और मुझे लगता है कि ऐसा करने से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, हम अपने भविष्य को, राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि हमारी बात आप तक ये पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।